हेलो गाइस। हाय, दिस इज़ पंकज। सो आज की जो वीडियो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर है। तो कंसंट्रेशन वर्ड सुनने के बाद जो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है वो ये कि कंसंट्रेशन क्या है। सो आप जो काम करते हैं, चाहे वो आप स्टडी कर रहे हैं या कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप उस काम के बारे में सोचना या उस काम में अपना सारा ध्यान लगा देना ही कंसंट्रेशन है। एंड नाउ जो हमारे दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आता है वो ये कि हम अपने कंसंट्रेशन लेवल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कंसंट्रेशन लेवल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको 4 टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। बट जो फर्स्ट और सेकंड ट्रिप है वो इम्पॉर्टेंट के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। सो वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें, वो भी बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम अपनी फोर्थ टिप से। सो गाइस, हमारी जो फोर्थ टिप है वो ये कि अवॉइड मल्टीपल टास्किंग। मतलब एक समय में बस एक ही काम करें। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं बट ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है ना? अभी जो हमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है या कंसंट्रेट नहीं करने देता है वो है हमारा फ़ोन। अगर पढ़ाई करते करते किसी फ्रेंड का कॉल आ गया मान लो, या मैसेज आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं अरे चलो 5 मिनट बात कर लेते हैं या चैट कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे। और फिर जब पढ़ने आते हैं तो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग हर टाइम प्रोग्राम होते रहता है, जिस वजह से हमारे ब्रेन को एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट होने के लिए टाइम लगता है। तो चलिए इस पॉइंट में मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ जिससे आप थोड़ा रिलेट कर पाओ और बेहतर ढंग से समझ पाओ। तो एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स का 2 ग्रुप बनाया और दोनों ग्रुप को ग्राउंड में क्रिकेट खेलने भेज दिया गया। फिर कुछ देर बाद उन्होंने ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को गेम के बीच में ही इंटरेक्ट करके बुला लिया गया, और ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को गेम ख़त्म होने के बाद बुलाया गया। तो अब आप पूछेंगे कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। तो ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स थे जिन्हें गेम ख़त्म होने के बाद बुलाया गया था, उन स्टूडेंट्स ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। न क्यों? क्योंकि ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को गेम कंप्लीट होने के बाद बुलाया गया था, फिर उन्हें टेस्ट दिया गया। मतलब उनके दिमाग ने पहले एक काम को कंप्लीट किया, गेम को कंप्लीट किया, फिर दूसरे काम को किया, यानी कि टेस्ट दिया। तो एक काम को कंप्लीट किया उनके दिमाग ने, इस वजह से उनका दिमाग तुरंत दूसरे काम में शिफ्ट हो गया। और ग्रुप ए के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का ख़राब परफॉर्मेंस था, क्योंकि उन्हें गेम के बीच में ही इंटरेक्ट करके बुला लिया गया था, जिस वजह से उनका दिमाग अभी भी गेम पे ही था। कोई सोचता है कि भाई अब मैं उसे बोल्ड करने वाला था, या कोई सोच रहा है कि भाई अब मैं 6 या 4 लगाने वाला था। तो इसका मतलब ये कि उनका दिमाग अभी भी गेम में ही था। तो क्योंकि उनका दिमाग अभी भी गेम पे ही था, मतलब उन लोगों ने पहले एक काम को कंप्लीट नहीं किया और बिना कंप्लीट किए ही दूसरे काम करने लगे, यानी कि टेस्ट देने लगे, जिस वजह से उनका दिमाग एक काम को अधूरा छोड़ने की वजह से दूसरे काम में शिफ्ट नहीं हो पाया और उन लोग टेस्ट में कंसंट्रेट नहीं कर पाए, जिस वजह से उनका टेस्ट में परफॉर्मेंस भी ख़राब था। मतलब ये कि अगर आप पढ़ाई करते टाइम दूसरे चीज़ों का भी यूज़ करेंगे, मान लीजिए कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, अभी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या फिर कॉल हो गया, तो आप अगर आप कॉल पे बात कर रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है कोई कुछ भी, तो उसमें जो कर रहे हैं आप पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए। या फिर आप पहले पढ़ाई को कंप्लीट कर लीजिए फिर कॉल या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, जिस इससे क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने थर्ड टिप की ओर। सो गाइस, हमारी जो थर्ड टिप है वो है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन में जो सबसे इफ़ेक्टिव है कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए वो है अनुलोम विलोम। सो गाइस, इस ट्रिक में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 5 मिनट के लिए पढ़ाई उढ़ाई सब छोड़ के आपको आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाना है। फिर लंबी लंबी सांसें लेना है धीमे धीमे, और अपना सारा कंसंट्रेशन
सांसों पे डाल देना है। और हाँ, आप इसमें डायरेक्टली कंसंट्रेट कर पाएंगे सांसों पे, क्योंकि आप सांस को फील कर पा रहे हैं। और पढ़ाई में डायरेक्टली कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप पढ़ाई में कोई आपका फील ही नहीं है, वो आपको बोरिंग लगता है। सो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग या पढ़ाई में कंसंट्रेशन लाने के लिए आप इस ट्रिक को कर सकते हैं। और जब आप थोड़ा मतलब कंसंट्रेट फील करने लगो तो फिर बैठ जाइए पढ़। सो गाइज, अब चलते हैं हम अपनी सेकंड टिप की ओर। सो गाइज, हमारी जो सेकंड टिप है वो है मेक कंसंट्रेशन विथ म्यूज़िक। सो गाइज, जब ये टॉपिक सुनने में इतना इंटरेस्टिंग है तो करने में कितना मज़ा आएगा खुद ही सोच सकते हो, और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। सो गाइज, इसमें आपको करना क्या है, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो साइड में कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्ले कर लें, फिर पढ़ने बैठे। सो इससे क्या होगा, अच्छा ज़रा आप सोचिए, जब आप सॉन्ग सुनते हैं कोई तो आपका ध्यान कहाँ रहता है, या तो उस सॉन्ग के लिरिक्स पे या म्यूज़िक पे। तो जब आप कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्ले करके पढ़ने बैठेंगे तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा, या तो उस इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पे और पढ़ाई पे। ठीक है। सो जब आप, अच्छा सर सोचिए, जब आप बिना इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्ले किए बैठते थे तो आपका ध्यान कहाँ रहता था, 50 जगह रहता था। एक ही साथ आप 50 चीज़ें सोचते थे और पढ़ते थे। ठीक है, 50 चीज़ें मतलब अभी क्या सोचते जनरली अभी के बंदे, कि भाई आज उस मैच में मज़ा आ गया, या वहाँ घूमने में मज़ा आ गया, या उसके वहाँ पार्टी करने में मज़ा आ गया, या भाई रमेश ने कहा था कि सुरेश की गर्लफ्रेंड मस्त है, भाई काश मेरी भी होती, या कोचिंग में आज क्या मस्त लड़की है यार, उसको तो मैं छोड़ो। ठीक है। सो जब आप बिना इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्ले किए बैठते थे तो आप इतनी सारी चीज़ें सोचते थे, 50 चीज़ें सोचते थे और पढ़ते थे। लेकिन जब आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक प्ले करके बैठेंगे तो आप उसमें क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पे रहेगा और पढ़ाई पे रहेगा। तो आप खुद ही सोचो यार, आप पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट कब कर पाओगे, जब आपका ध्यान 50 चीज़ों पे रहेगा और पढ़ाई पे रहेगा तब, या फिर आपका ध्यान सिर्फ म्यूज़िक पे रहेगा और पढ़ाई पे रहेगा। तो ये थी हमारी सेकंड टिप। एंड फाइनली जो गाइज हमारी लास्ट टिप है, यानी कि जो फर्स्ट टिप है, अरे क्या बोल रहा हूँ, कभी लास्ट कभी फास्ट, खैर छोड़ो। मतलब हमारी जो टिप 1 है वो है गाइज, मेक योर गोल अनएक्सपेक्टेबल। कुछ समझे नहीं? सो ओके, इसमें आपको करना क्या है, आपका जो गोल है, मतलब आप जो वर्ड याद करना चाहते हैं या जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उसे कोई अनएक्सपेक्टेबल, मतलब कोई अजीबोगरीब नाम दे दीजिए जिससे आपको ये याद रह जाए। अनएक्सपेक्टेबल मीन्स कोई भी जो आपके लिए अजीब हो, जिस जो आपको याद रह जाए। अच्छा चलिए, इसमें भी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ जिससे आप रिलेट करके समझ पाओ कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। सो गाइज, इसमें क्या है कि एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को एसेसिनेशन का स्पेलिंग पूछा। तो एसेसिनेशन का स्पेलिंग कुछ स्टूडेंट्स ने सही दिया, कुछ स्टूडेंट्स ने गलत दिया, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलत दिया। तो सर ने क्या कहा कि गधे के ऊपर गधा, गधा के ऊपर मैं, और मेरे ऊपर सारा देश। तो ये सुन के अचानक सारे स्टूडेंट्स हंसने लगे, बोले कि भाई अचानक ये सर को हो क्या गया, क्या बोल रहे हैं ये, गधा के ऊपर गधा, उसके ऊपर मैं और मेरे ऊपर सारा देश, क्या कहीं पागल उगल तो नहीं हो गए? तो फिर सर ने उन्हें समझाते हुए कहा कि गधा के ऊपर गधा मतलब ASS प्लस ASS, उसके ऊपर मैं मतलब प्लस आई, और मेरे ऊपर सारा देश मतलब प्लस नेशन, NATION, नेशन। तो गाइज हो गया ना, सब मिला के एसिनेशन। तो गाइज एसिनेशन का ये याद करने का ट्रिक कैसा था, एकदम अनएक्सपेक्टेबल था उन स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइज, इस ट्रिक के जानने के बाद उस स्टूडेंट्स ने, मतलब उस क्लास में जो भी स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने उसके बाद कभी एसेसिनेशन का स्पेलिंग नहीं भूला। और उम्मीद है कि आप लोग भी कभी नहीं भूलने वाले हैं जिनको पता नहीं था एक्चुअली। सो ऐसा कुछ आप भी इंटरेस्टिंग या कोई अनएक्सपेक्टेबल सा चीज़ कर सकते हैं अपने स्टडी के साथ, और स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।
और अपना कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। सो ये थी गाइस हमारे चैनल की सबसे पहली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, मेरी इंस्टा आईडी नीचे आ रही होगी, मैं सबको फॉलो बैक दूंगा, जहाँ आप मुझसे पर्सनली अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोज़ ज़रूर बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।